हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 11 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि हेलिना, जिसको अप्रैल 2022 में सफल परीक्षण किया गया था, ये क्या है? तो हेलिना जो है एक टैंक रोधी मिसाइल थी। ये आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आंसर बी वाला था। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। पहला अपडेट आपके सामने है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पर देखिएगा, बात हो रही है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 की। यहाँ देखिएगा, इसके संदर्भ में देखिएगा, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है MIT, ये लगातार 11वें साल टॉप स्थान पर यानी कि पहले स्थान पर रहा है। तो बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन आपका। यहाँ पर जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसमें एक बार फिर से जो है ये अमेरिका का जो MIT जो इंस्टीट्यूट है, ये लगातार 11वें साल जो है पिछले 11 सालों से टॉप पर रह रहा है, यानी कि पहले स्थान पर रह रहा है इस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। दूसरा है कि शीर्ष 1000 में भारतीय संस्थानों की जो कुल संख्या है वो 27 हो गई है। तो यहाँ पर देखिएगा, टॉप 1000 की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर भारत के कुल 27 जो इंस्टीट्यूट है वो इसमें शामिल हुए हैं। बिल्कुल सही है ये भी। और जो IISc बेंगलुरु है, ये दुनिया का शीर्ष अनुसंधान विश्वविद्यालय। अगर यहाँ पर जो अनुसंधान विश्वविद्यालयों की जो कैटेगरी वाइज अगर बात करते हैं तो फिर यहाँ पर हमारा जो IISc बेंगलुरु है वो यहाँ पर दुनिया का शीर्ष अनुसंधान विश्वविद्यालय माना गया है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। करेक्ट आंसर आपके तीनों के तीनों हैं, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल्स में बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखिएगा, अगर आप केवल 100 टॉप 1000 की बात करते हैं तो भारत के 27 यूनिवर्सिटी हैं टॉप 1000 में। लेकिन ओवरऑल अगर टोटल जो मतलब कि भारत के जो इंस्टीट्यूट है जो इसमें शामिल हुए हैं उनकी अगर आप बात करते हैं तो टोटल यहाँ पर भारत के 41 यूनिवर्सिटी जो है इस बार इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। पिछले साल कितने थे? 35 थे। इस बार 41 यूनिवर्सिटीज को जो है इसमें शामिल किया गया है। और यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ टॉप जो यूनिवर्सिटी जो इस लिस्ट में भारत के शामिल हुए हैं, उनमें देखिएगा सबसे ऊपर है वो है IISc बेंगलुरु, जिसकी रैंकिंग कितनी है? 155वें नंबर पर है। और पिछले साल ये 186वें नंबर पर था, यानी कि इसमें सुधार हुआ है रैंकिंग में। फिर 172वें नंबर पर आती है आपकी IIT बॉम्बे, जो पिछले साल 177वें नंबर पर थी। फिर यहाँ पर IIT दिल्ली का नंबर है। फिर यहाँ पर 250 पर मद्रास है, IIT कानपुर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है टॉप जो मतलब कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ है उनकी रैंकिंग आपके सामने है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगला अपडेट देख लेते हैं अपना। किसने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के विभिन्न पुरस्कारों की नामांकन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने एवं जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल की शुरुआत की है? यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। जो विभिन्न मंत्रालय द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं, विभिन्न विभागों और जो एजेंसियों द्वारा जो विभिन्न पुरस्कार दिए जाते हैं, उनकी जो नामांकन प्रक्रिया होती है, ठीक है, उसमें पारदर्शिता बनाने के लिए, उसको पारदर्शी करने के लिए और जो मतलब कि जन भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। और उस पोर्टल को नाम क्या दिया गया है? राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल इसको नाम दिया गया है। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये आपका केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए, अगला अपडेट है अपना, निम्न में से कौन ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है देश का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं, किसने डेवेंसी नामक एक मिशन शुरू किया है या इसकी घोषणा की है, जो कि फ्लाई बाय और वंश दोनों के माध्यम से शुक्र ग्रह का अध्ययन करने वाला पहला मिशन होगा? तो ये आंसर हो जाएगा आपका नासा। नासा ने देखिएगा 2029 तक एक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसको नाम दिया है डेवेंसी। और यहाँ पर देखिएगा, ये मिशन जो है किसके लिए होगा? आपका जो वेनस है यानी शुक्र ग्रह है, उसी के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है।
यहाँ पर अगर बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल्स में तो देखिएगा, यहाँ पर नासा ने जो है इस डेवेंसी, जिसका फुल फॉर्म है यहाँ पर आप चाहे तो देख सकते हैं, डेवेंसी का डीप एटमॉस्फेयर विनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग, ये इसका डेवेंसी का फुल फॉर्म है। और यहाँ पर इस नाम से जो है नासा ने एक नया मिशन जो है तैयार किया है, जो कि ऊपर से नीचे तक शुक्र के वायुमंडल को मापेगा और उसका विश्लेषण करेगा। ये मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? ये आपका 2029 में जो शुक्र ग्रह है वहाँ पर छोड़ा जाएगा। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, ये आपको पता ही होगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको छोड़ा जाएगा। ठीक है, और इसके साथ जो है एक बटन के आकार का उपकरण भी जो है छोड़ा जाएगा, जिसको नाम दिया है वीफोक्स। क्या नाम दिया है? वीफोक्स नाम दिया गया है, जिसका पूरा नाम है वीनस ऑक्सीजन फुगासिटी। ये एक बटन के आकार का जो है उपकरण है, ये भी यहाँ पर इसमें छोड़ा जाएगा, जो कि क्या करेगा, बादलों के नीचे और निकट सतह के वातावरण में जो विनीसियन ऑक्सीजन है उसके आंशिक दबाव को ये माप करेगा या नापेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं अपना। किसको केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया प्रमुख चुना है या नामांकित किया है? तो यहाँ पर CBSE जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इसका जो नया प्रमुख जो चुना गया है, निधि छिब्बर को चुना गया है। किसको? निधि छिब्बर को चुना गया है। नेक्स्ट देखिएगा, बेखो त्योहार या बेखो फेस्टिवल जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका असम में मनाया जाता है बेखो फेस्टिवल, जो भी मनाया जा रहा है अभी, ये वर्तमान में अभी समय चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बेको फेस्टिवल का नाम अगर आपका आता है तो ये किससे संबंध रखता है? असम से। देखिए, असम में जो राभास जनजाति है, किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ये राभास जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और इस जनजाति के द्वारा ये जो फेस्टिवल है क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है कि वहाँ की जो फसल है उसके लिए, उसकी फसल की मतलब कि एक अच्छी फसल की कामना के लिए, साथ ही वहाँ के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए जो है ये बेखो महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर? असम के अंदर। फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसको उनकी अथक साहित्यिक खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? बांग्ला अकादमी पुरस्कार जो यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, ठीक है, वेस्ट बंगाल की, उनको यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री पैगंबर मोहम्मद ने भारत का दौरा किया है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा ईरान। देखिएगा, ईरान के जो विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है पैगंबर मोहम्मद, ये हाल ही में जो है भारत के दौरे पर रहे हैं। इस दौरान इन्होंने जो है मतलब कि भारत के विदेश मंत्री के साथ और अन्य जो हैं ठीक है शीर्ष नेता, उनके साथ मीटिंग वगैरह भी की है। कुछ वजह से ये अभी काफ़ी चर्चा में भी रहे हैं, कुछ ठीक है न्यूज़ में भी रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, पैगंबर मोहम्मद जो है ये ईरान के विदेश मंत्री जो भी भारत के दौरे पर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भारत वियतनाम ने किस वर्ष तक के लिए रक्षा साझेदारी पर एक संयुक्त विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो विजन स्टेटमेंट है ये 2030 तक के लिए रखा गया है। ठीक है, 2030 तक के लिए ये जो संयुक्त विजन स्टेटमेंट है रक्षा साझेदारी से संबंधित, इस पर यहाँ पर भारत और वियतनाम ने जो हस्ताक्षर है वो किए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ग्लोबल SDG पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय निम्न में से कौन बन गए हैं? इनका नाम है रामकृष्ण मुक्कावली। क्या नाम है? रामकृष्ण मुक्कावली, जो कि ग्लोबल SDG पायनियर के रूप में मान्यता पाने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। UNGC द्वारा ग्लोबल SDG पायनियर के रूप में ये पहचाने जाने वाले पहले जो है भारतीय बन चुके हैं। और ऐसा इनको क्यों मतलब कि चुना गया है, इन्हीं को क्यों चुना गया है? इसलिए क्योंकि इन्होंने जो है हमारे भारत सहित 27 देशों में जो प्रकृति आधारित जो जल समाधान है उनके साथ साथ जल सुरक्षा के निर्माण में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और इसी के लिए इनको यहाँ पर चुना गया है इस फील्ड में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जब बात करते हैं जो आज की क्विज है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि हाल ही में सिरोही लिली महोत्सव का चौथा संस्करण संपन्न हुआ है।
ये पर्व किस राज्य से संबंध रखता है, ये किस राज्य का उत्सव है। ठीक है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जो भी करेक्ट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना है। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।